क्लास 12th स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको आषाढ़ का एक दिन का कुछ क्वेश्चन आंसर जो है बताएंगे। क्वेश्चन आंसर आप लोग जो है उसी के आधार पे करेंगे। ऐसे एक बार तो आप पूरी बुक पढ़े ही हुए हैं, तो इसीलिए जो क्वेश्चन आंसर 12th में आते हैं वो पूरे से रिलेटेड रहते हैं। तो एक क्वेश्चन है इसमें कि मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन शीर्षक नाटक में इतिहास के बहाने आधुनिक युग की समसामयिक समस्याओं को उठाया है। इस कथन की समीक्षा करें। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि समस्या की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक किन बिंदुओं की ओर संकेत करता है, युक्ति युक्त विवेचन कीजिए। या फिर इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजाश्रय सर्जक का अहम तथा नर नारी संबंधों का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है। मतलब कि उसमें इस नाटक में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो राजाश्रय सर्जक करके हो या फिर इतिहास के बहाने आधुनिक युग की सामयिक समस्याओं को उठाया गया हो, या समस्या की दृष्टि से ये जो नाटक है किन बिंदुओं की ओर संकेत करता है, उसका आंसर आपको इस तरह से लिखना होगा कि आषाढ़ का एक दिन शीर्षक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित एक यथार्थवादी नाटक है। यह नए नाटक के संदर्भ में एक प्रयोग है। मतलब उसके पहले कोई और नाटक नहीं ऐसा था कि जिसको कि देखा भी जा सके, जिसको कि मंचन भी किया जा सके। तो यह नए नाटक के संदर्भ में एक प्रयोग है। इसमें इन्होंने एक सर्जक के अंतर्द्वंद, राजाश्रय तथा नर नारी संबंधों का चित्रण किया है। इसमें महत्वाकांक्षा, रचनाधर्मिता, शरीरी और अशरीरी के बीच चेतना की प्रवृत्ति एवं पीड़ा व्याप्त है। मल्लिका प्रकृति तथा उदात्त भावना का प्रतीक लगती है। कालिदास का आक्रोश और मोहभंग परिवेश से ही नहीं, स्वयं अपनी समझ और प्रकृति के प्रति भी है। वह इसी के साथ नाटक के अंत में एक और यात्रा का आरंभ करता है। अंतर्द्वंद और अहंग भावना इस नाटक की आधारभूत समस्या है। अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि अंदर आपके मन में जो कुछ बहुत ढेर सारे सवाल उठ रहे हों, और अहम भावना मतलब कि अपने को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना। तो अहम भावना, स्वाभिमान की भावना, ये जो है इसकी आधारभूत समस्या है। जब कालिदास को राजकवि बनाए जाने का आदेश आता है तो उसका अहम जाग जाता है। वह कहता है कि वह राजकीय मुद्राओं से खरीदा जाने वाला कवि नहीं है। जब उसे उज्जैनी में राज सम्मान दिया जाता है तो उसका यह अहम एक और रूप में दिखाई देता है। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। नाटककार ने कालिदास के जीवन के कुछ अंशों की चर्चा करते हुए उसके अहम की ओर संकेत किया है। उसका जीवन एक अभावग्रस्त, सर्वहारा
गोपालक का रहा है। जब वह अभावों से भरे जीवन से मुक्त हो जाता है तो वो साधन संपन्न हो जाता है और राजकवि बन जाता है, और इसके साथ ही साथ वह कश्मीर का राजा भी बना दिया जाता है। तो वह अपनों को भूल जाता है। मल्लिका को न तो वो कभी मिलने आता है और न पत्र लिखता है और न ही उसको कोई आर्थिक सहायता करने की बात उसके दिमाग में आती है। फिर से तभी याद आते हैं जब वह दोबारा साधनहीन हो जाता है। किंतु समय किसकी प्रतीक्षा करता है। वापस आकर वह अपने अधिकार को ही बताता है। मतलब वो इतने दिन वहाँ बाहर रहा तो तब तक उसको मल्लिका की बिल्कुल भी याद नहीं आई, जबकि मल्लिका के ही माध्यम से वो वहाँ गया था। मल्लिका ही उसको प्रेरित करके वहाँ भेजी थी। नाटक में दूसरी समस्या राजाश्रय से जुड़ी है। नाटककार यह स्थापित करना चाहता है कि राजकीय मुद्राओं से खरीदा गया साहित्यकार कभी भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। राजदरबार में जाते ही उसकी प्रतिभा कुंद हो जाती है। कालिदास के संदर्भ में भी यही होता है। वह अपने स्वतंत्र जीवन दर्शन और सर्जनात्मक चिंतन से हाथ धो बैठता है। तीसरी समस्या नर नारी संबंधों के रूप में आती है। मल्लिका और कालिदास का निश्चल और निश्चल पवित्र प्रेम एक ओर रह जाता है और राजाश्रय का प्रकोप प्रबल हो उठता है। यद्यपि राजाश्रय में जाने की प्रेरणा स्वयं मल्लिका देती है, तथापि उसके पीछे उसकी दुर्गति भी कम त्रासद नहीं है। माँ अंबिका के स्वर्गवास के बाद वह दाने दाने को मोहताज हो जाती है, तो विवशता में विलोम का आश्रय स्वीकार कर लेती है। विलोम से उसकी एक बच्ची भी हो जाती है, परंतु उसके मन मस्तिष्क पर कालिदास ही छाया रहता है। अंत में उसे अनिश्चितता के धरातल पर खड़ा देखते हैं। राजकुमारी प्रियम गोमंजरी से कालिदास का विवाह भी इसी ओर संकेत करता है कि कालिदास के लिए प्रेम अंतिम व चरम मूल्य नहीं बन सका। इस प्रकार नाटककार ने इन तीन समस्याओं के आलोक में प्रस्तुत नाटक का ताना बुना है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपका कि आषाढ़ का एक दिन शीर्षक नाटक में इतिहास के बहाने आधुनिक युग की समसामयिक समय, ये इस समय वर्तमान समय की भी ये समस्या है कि जब तक किसी से मतलब एक स्वार्थी प्रवृत्ति वाली बात है कि जब तक किसी से कोई मतलब रहता है तब तक वो उसको पूछता है और उसके बाद नहीं। तो वही चीज़ कालिदास के साथ भी रहता है। कालिदास मल्लिका को बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब वो वहाँ उज्जैनी चला जाता है तो अपने राज कार्यों में व्यस्त हो जाता है और विवाह भी कर लेता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा उसके पास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मल्लिका को याद करना भूल जाता है। तो इस तरह से
ये आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें कि यह नाटक एक से अधिक समस्याओं को संबद्ध करके चलता है, या इतिहास के बहाने आधुनिक युग की समस्याओं को उठाया गया है, या इस नाटक में राजाश्रय सर्जक का अहम तथा नर नारी संबंधों का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपका यही होगा। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर आप जो है अपने पास लिख लीजिएगा इसको। इसमें और भी आप अपने हिसाब से कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप और भी जोड़ सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन जो है इसमें भेजेंगे, और मल्लिका, कालिदास और अंबिका, ये 3 चरित्र चित्रण आप एकदम तैयार कर लीजिएगा अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके पास लिखा हुआ होगा। और इसके साथ ही साथ आपकी वर्कबुक में ये दिया हुआ है। हम थोड़ा सा जो है उसके साथ भेज देंगे और आप उसको पढ़ाई कर लीजिए।